बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा पैकेज एंटरप्राइज लिनक्स यानी EPEL क्या है। अक्सर औक़ात हम बहुत से मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अपने लिनक्स बेस्ड मशीन के ऊपर, स्पेशली रेड हैट बेस्ड मशीन्स के ऊपर, रेड हैट में CentOS, साइंटिफिक लिनक्स, फेडोरा और रेड हैट इटसेल्फ, हम बहुत से ऐसे पैकेजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उसके बेस इंस्टॉलेशन में या मेन रिपोजिटरीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो उसके लिए फेडोरा का एक वॉलंटियर बेस्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हम एंटरप्राइज एक्स्ट्रा पैकेज एंटरप्राइज लिनक्स के नाम से यानी EPEL के नाम से जानते हैं। और जो पैकेजेस हमें नॉर्मली उन रिपोजिटरीज़ के ऊपर नहीं मिलते वो पैकेजेस हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें। आल्दो के बहुत से हाउ टूज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं बहुत इजी स्टेप्स के साथ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊं ताकि अगर आप एक दफ़ा इस वे को देख लें तो आपको दोबारा हाउ टू शायद देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा एक प्रोसेस है। आप dl.fedora project.org/pub यानी उसकी पब्लिक डायरेक्टरी में चले जाएं। यहाँ पे आपको और बहुत सी डायरेक्टरीज़ नज़र आ रही हैं। फेडोरा है, फेडोरा सेकेंडरी है, EPEL के नाम से एक डायरेक्टरी नज़र आ रही है। सिंपल इसको क्लिक करें तो आपके सामने और बहुत सी सब डायरेक्टरीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी वर्जन्स के साथ। वर्जन से मुराद है उसके लिनक्स का वर्जन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन का वर्जन यानी CentOS है तो उसका वर्जन कौन सा है, यानी रेड हैट है तो उसका वर्जन कौन सा है, और साइंटिफिक लिनक्स और बहुत सी रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। चूँकि मेरा लिनक्स का जो वर्जन है इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है कम्युनिटी एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6, तो मैं 6 को यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर आप देखें तो आपके सामने ये लिंक आपके सामने बन रहा है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ 64 बिट, तो x86-64 ही मेरा राइट वर्जन है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर आप i386 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप i386 को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सी फाइलें हैं और ये मुश्किल होगा कि हम कौन सी फ़ाइल हमने इंस्टॉल करनी है और कैसे उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे कंट्रोल F का मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल F से अगर आप देखें तो ये आपके सामने नीचे लिखा आ रहा है। ये मैंने ख़ुद इसको लिखा था, आपको यहाँ पे लिखना है EPL। मैं आपको दोबारा लिख के यहाँ बता देता हूँ EPEL-रिलीज़। और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको 6.8 जो इसका आजकल का करंट वर्जन है ये उसकी आपको फ़ाइल मिलेगी। आप इसको डाउनलोड कर लें अपने पास। इस फ़ाइल को आप सेव करें अपने पास। यहाँ से इस फ़ाइल का हम पाथ देख लेते हैं। ये फ़ाइल कहाँ पे अवेलेबल है। ये फ़ाइल ये अवेलेबल है डाउनलोड्स के अंदर और यूज़र है मेरा बाबर। तो मैं इसको ज़रा PWD करके चेक करता हूँ। जी, वर्किंग डायरेक्टरी इस वक्त जो करंट है मेरी वो है होम बाबर डाउनलोड्स। LS करते हैं। अच्छा, आपको ऑब्वियसली आम यूज़र से स्विच करने की ज़रूरत होगी टर्मिनल को। तो खैर मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ करता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा नया टर्मिनल ओपन करके उसके अंदर ये प्रोसेस करके बताता हूँ। स्विच यूज़र के लिए कमांड है SU- और आपके रूट यूज़र का पासवर्ड आपको यहाँ देना होगा। फिर आप /home करें जहाँ पे हमारी वो फ़ाइल अवेलेबल है। फ़ाइल अवेलेबल है /home बाबर डाउनलोड्स। अच्छा, अब बहुत ही आसान तरीका है। rpm-ivh और EPEL की फ़ाइल EP लिखेंगे और आप टैब प्रेस करेंगे तो अगर सिंगल फ़ाइल है तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कंप्लीट कर देगा उसका फ़ाइल का नाम।
तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर आप देखें तो इसने इसको इंस्टॉल कर लिया है। मैं यहाँ पे यम लिस्ट करके देखता हूँ। शायद बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे किल करता हूँ। किल -9 की कमांड से 8044 इसको क्लियर करते हैं हम यहाँ पे। शायद अभी प्रोसेस प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा किल -9 करता हूँ। वैसे आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन शायद मेरे कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है यम का, जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। मैंने इस प्रोसेस को क्लियर कर दिया है। अब हम यहाँ पे यम लिस्ट की कमांड रन करते हैं। अगर आप देखें तो अब आपके सामने यम की कमांड को इसने रन किया है। लिस्ट में ये कोशिश करेगा कि जितनी आपकी रिपॉजिटरीज़ हैं उनको चेक करें। यहाँ पे कुछ रिपॉजिटरीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि EPL की रिपॉजिटरी को इसने कनेक्ट कर लिया है। और अब फर्स्ट टाइम, चूँकि ये फर्स्ट टाइम है, तो इस वक्त वो उसकी DB को, रिपॉजिटरी की DB को, उस फाइल को एक्सेस कर रहा है और चेक कर रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो हमें थोड़ा सा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हम इसका इंतज़ार करते हैं। स्पीड मेरे इंटरनेट की अगर आप देखें तो मेरे पास इस वक्त ये स्पीड है। खैर, इस वीडियो के बाद कुछ और शॉर्ट वीडियोस देखेंगे जिसमें हम EPEL रिपॉजिटरी का इस्तेमाल भी करेंगे कि जो पैकेजेस हमें नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते किसी और रिपॉजिटरी से, तो उनको हम कैसे यहाँ से एक्सेस करेंगे। मैं इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ, डाउनलोड की डायरेक्टरी को, इस फाइल को भी यहाँ पे मैं, ये पाथ आपने याद रखना है, dl.fedoraproject.org/pub। अगर आप डायरेक्ट पाथ याद रख सकते हैं /EPL/6/ आपकी जो इसका आर्किटेक्चर है i386 है, तो i386, और अगर आप x86 64 है, 64 बिट, तो x86 64। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इसने बैकग्राउंड में ये कमांड रन कर दी है और आपको बहुत से यहाँ पे ऐसी पैकेजेस हैं जो कि अवेलेबल हैं इसकी रिपॉजिटरी में, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। आपको राइट साइड पे EPL भी लिखा नज़र आ रहा है, बेस भी लिखा नज़र आ रहा है, जितनी रिपॉजिटरी से हम कनेक्टेड है। तो ये आपके सामने अगर आप गौर करें, तो ये शॉर्ट वीडियो थी, मेरा ख्याल है आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।